हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेबी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ इंडियन आर्मी PYQ MCQ फॉर्मेट में टोटल 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो अगर आप इंडियन आर्मी में किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो बिना देरी किए हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत ही कीमती है। तो हमारा प्रश्न संख्या 1 है, विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित भारत का पहला स्थल कौन सा था? तो मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। तो जो पहला क्वेश्चन है, इसका जो उत्तर होगा वह हमारा अजंता और एलोरा की गुफाएं। यह अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, अजंता एलोरा गुफाएं। प्रश्न संख्या 2, भारत में ब्लू रिवॉल्यूशन नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो यह जो नीली क्रांति या ब्लू रिवॉल्यूशन है वह मछली उत्पादन से संबंधित है। मछली उत्पादन या मत्स्य पालन। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह हमारा ऑप्शन जो होगा वह बी होगा, मछली उत्पादन या मत्स्य पालन। प्रश्न संख्या 3, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध हमारा दुग्ध उत्पादन से है। दुग्ध उत्पादन, ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, दुग्ध उत्पादन। प्रश्न संख्या 4, भारत का संविधान कितने लेखों और अनुसूचियों के साथ लागू हुआ था? जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी सन 1950 को, उस समय कितने अभिलेख और अनुसूचियों की संख्या थी? तो उस समय हमारा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान में 395 अनुच्छेद है और टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, 395 लेख और 8 अनुसूचियाँ। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया? वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने सती प्रथा को समाप्त किया था? तो वह था हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया था। प्रश्न संख्या 6, गोलमेज सम्मेलन पहली बार कब आयोजित हुआ था? तो जो हमारा गोलमेज सम्मेलन है वह 3 बार हुआ था, और जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है इसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, और जो पहला गोलमेज सम्मेलन है वह हमारा सन 1930 में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932, और जब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में गए थे, उसी समय भगत सिंह जी को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। और जब महात्मा गांधी वापस आए तो उन्हें काला झंडा दिखाया गया था। और यह जो 23 मार्च है इसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस 2 दिन है, एक 23 मार्च और एक 30 जनवरी। इन दोनों दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, 1930। प्रश्न संख्या 7, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था?
भारत छोड़ो आंदोलन सन हमारा 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन सी होगा 1942। प्रश्न संख्या 8, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं? तो भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं? तो वह है हमारा अरुणाचल प्रदेश। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है अरुणाचल प्रदेश जिसमें सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 9, भारत का सबसे बड़ा भूगर्भिक शुद्ध सोने का भंडार कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा भूगर्भिक शुद्ध सोने का भंडार कहाँ स्थित है? तो वह हमारा KGF। आप लोग सोच रहे हैं यह KGF का फुल फॉर्म होता है कोलार गोल्ड फील्ड। KGF का पूरा नाम कोलार गोल्ड फील्ड होता है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा भूगर्भिक शुद्ध सोना निकलता है। KGF यह कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा कोलार। प्रश्न संख्या 10, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र हमारा कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र हमारा तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन बी होगा तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। प्रश्न संख्या 11, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी श्रीमती सरोजिनी नायडू थी और यह कानपुर अधिवेशन में सन 1925 में बनी थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की बनी थी और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चूँकि यह कानपुर अधिवेशन में 1925 में श्रीमती सरोजिनी नायडू जी बनी थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 13, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना सन 1950 में हुई थी और योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग वर्तमान में कर दिया गया है। चूँकि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी सन 2015 को हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा 1950। प्रश्न संख्या 13, किस मुगल सम्राट ने अकबरनामा की रचना करवाई थी? वह कौन सा मुगल सम्राट था जिसने अकबरनामा की रचना करवाई थी? तो वह थे हमारे अकबर। अकबरनामा जो है यह अबुल फजल जी की रचना है और इसकी रचना अकबर ने करवाई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा अकबर। प्रश्न संख्या 14, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। जो नाटो है इसका मुख्यालय हमारा ब्रुसेल्स बेल्जियम। ब्रुसेल्स जो है यह बेल्जियम में है, बेल्जियम में स्थित है और नाटो के 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और नाटो के 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और भारत इसका 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा ब्रुसेल्स। प्रश्न संख्या 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सर A.O. ह्यूम के द्वारा मुंबई में की गई थी सन 1885 में। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा 1885।
तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 16 है, रुधिर ब्लड में कौन सा घटक रोगों से लड़ता है। जो हमारा रुधिर ब्लड में ऐसा कौन सा घटक है जिसमें रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। तो वह है हमारा RBC। और RBC का कार्यकाल 120 दिन का होता है। सॉरी दोस्तों, यह RBC नहीं होगा, इसका WBC होगा, यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। रुधिर या ब्लड में रोगों से लड़ने की क्षमता WBC में होती है या श्वेत रक्त कणिकाओं में। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 17, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो पानी का रासायनिक सूत्र जो होता है वह हमारा H2O होता है। इसको आप इतना आसान देखकर गलत नहीं करना है, आराम से आपको उत्तर लगाना है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, H2O। प्रश्न संख्या 18, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी। रेडियो तरंगों की खोज जो है वह हमारे ग्राहम बेल ने किया था। रेडियो तरंगों की खोज ग्राहम बेल ने किया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, ग्राहम बेल। प्रश्न संख्या 19, विद्युत धारा की SI इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की जो SI इकाई है वह है हमारे एम्पियर। विद्युत धारा की SI इकाई एम्पियर होती है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। पावर या शक्ति का मात्रक वाट होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, एम्पियर। प्रश्न संख्या 20, कौन सा ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो वह है हमारा शुक्र ग्रह। सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह है और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र ग्रह है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, शुक्र ग्रह। प्रश्न संख्या 21, अम्ल वर्षा या एसिड रेन का क्या प्रमुख कारण है। अम्ल वर्षा या एसिड रेन का प्रमुख कारण क्या है। तो चलिए हम लोग पहले ऑप्शन देखते हैं। अम्ल वर्षा या एसिड रेन का जो मुख्य कारण है वह है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, SO2 और NO2। प्रश्न संख्या 22, शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है। तो मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वह लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 98.6 फ़ारेनहाइट। प्रश्न संख्या 23, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वह हमारी यकृत या लीवर है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, यकृत या लीवर। प्रश्न संख्या 24, DNA और RNA किसके पॉलीमर होते हैं। DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है और RNA का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा DNA और RNA न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 25, प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित होता है। तो जो प्रकाश का परावर्तन है वह किस नियम पर आधारित होता है। तो वह है हमारा समान कोण पर परावर्तन।
प्रकाश का परावर्तन समान कोण पर परावर्तन से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 26, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायता होता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। और विटामिन के का नाम टोकोफेरॉल है। और यह जो विटामिन डी है कैल्सीफेरॉल रिकेटस, इससे रोग होता है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है और इससे होने वाला रोग बेरी। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, इससे होने वाली बीमारी नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 27, किस पदार्थ को विश्व का सर्वश्रेष्ठ विलायक कहा जाता है? सर्वश्रेष्ठ विलायक विश्व का किस पदार्थ को कहा जाता है? तो वह है हमारा जल। विश्व का सर्वश्रेष्ठ विलायक जल को कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 28, प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो प्रकाश की गति सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और यह जो होती है वह निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात या वैक्यूम में होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, निर्वात या वैक्यूम। प्रश्न संख्या 29, बायोगैस संयंत्र में मुख्य रूप से कौन सी गैस बनती है? तो बायोगैस संयंत्र में मुख्य रूप से CH4 गैस बनती है, यानी कि मीथेन। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा वह ऑप्शन सी होगा, मीथेन। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तरंगें किस प्रकार की होती है? ध्वनि की तरंगें किस प्रकार की होती है? तो यह जो था हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपका एग्ज़ाम का डेट अब आप ऑफिशियल रूप से आने वाला है। आप अपनी तैयारी को और समय बढ़ा दीजिए और हमारे जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हैं उसको भी आप लोग अच्छे से देख कर अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि इस बार आर्मी में सिलेक्शन लेकर रहना है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।